यस मैम। आपने जब कहा लिखा था उसके उसी समय तो अलाउ कर दिया गया था। ओके ओके चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। अगर आप थोड़ा देर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ लिंग की परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। व्याकरण की दृष्टि से लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब हम देखेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष या नर। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, भाई, लड़का, राजा, बैल, मुर्गा, हाथी आदि। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री या मादा। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, बहन, लड़की, रानी, गाय, मुर्गी, हथनी आदि। अब कुछ अन्य उदाहरण हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जानेंगे। पुल्लिंग शब्द नाना, स्त्रीलिंग नानी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, दुल्हा, दुल्हन, चूहा, चूहिया, चीड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया। और नेक्स्ट मामा, मामी, ससुर, सास, फूफा, बुआ, पति, पत्नी, ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, चीटा, चींटी। और अब हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। संज्ञा शब्द के लिंग का प्रभाव वाक्य के अन्य शब्दों पर पड़ता है, जैसे पेड़ हरा है, भिंडी हरी है। तो जब भी आपको कभी कभी ऐसा कोई भी लिंग में ये डाउट हो कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो आप उसे वाक्य में परिवर्तित कीजिए। वाक्य में परिवर्तित करते ही आपको पता चल जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, वे दोनों लिंगों में एक समान रहते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। यानी यदि राष्ट्रपति पुरुष है या स्त्री तो उन्हें राष्ट्रपति ही कहा जाएगा, और अगर डॉक्टर स्त्री है या पुरुष तो उन्हें डॉक्टर ही कहा जाएगा। उनके नाम क्या आगे डॉक्टर ही लगेगा, ठीक है। उसी तरह से इंजीनियर और प्रधानमंत्री भी। किसी शब्द के लिंग की पहचान करने के लिए यदि हम शब्द का वाक्य में प्रयोग करें तो हमें उस शब्द का लिंग पता चल जाता है। जैसे शब्द अगर है पत्थर, तो पत्थर बहुत हल्का है, तो इस वाक्य से हमें पता चलता है कि यह पुल्लिंग है। और जैसे हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो यह हमें पता चलता है कि हिंदी यानी हिंदी स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यदि आपको कोई शब्द में ये डाउट है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप उसका वाक्य बनाएंगे। वाक्य में परिवर्तित करते ही आपको ये पता चल जाए कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो कुछ बात आप और जानिए, जैसे कि दिन व महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत, बैसाख, जेठ आदि। नदियों तथा हिंदी की तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, एकादशी, पूर्णिमा आदि। कुछ शब्द
सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पशु, पक्षी, तोता, मच्छर, उल्लू, खरगोश, कछुआ, खटमल आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, मछली, जू, तितली, कोयल, लोमड़ी आदि। तो कुछ एक शब्द हैं जो कि पुल्लिंग ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, और कुछ एक शब्द स्त्रीलिंग ही रहते हैं, उनमें कभी बदलाव नहीं आ सकता। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मक्खी, मछली, जू, तितली, कोयल, लोमड़ी आदि। अब हम फिर से एक बार लिंग की परिभाषा को, उसके भेदों को देखेंगे। हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से सभी शब्द या तो नर होते हैं या मादा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? पुरुष यानी नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री यानी मादा जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आप लोग को समझ में आया लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? अडिंग, अंडरस्टैंड? हिमांशु, ओके। तो आप अपने बुक का पेज नंबर 32 में अभ्यास में देखिए। और अगर आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कहीं भी आपका कुछ समस्या है तो पहले आप उन समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में जाएंगे। ओके इच्छा, अंडरस्टैंड चैप्टर? ओके। अभ्यास 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, राजा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है क्या? रोमन नंबर 1 रंग, रोमन नंबर 2 रानी, रोमन नंबर 2 रानी इज द राइट आंसर। रोमन नंबर 2 में आप सही का निशान लगाइए। और यदि आप विलोम शब्द लिख रहे हैं और उसमें राजा शब्द है तो उसका आंसर क्या होगा? रंग। यानी कोई राजा है तो कोई रंग मीन्स भिखारी या गरीब, लेकिन यहाँ हम लिंग कर रहे हैं ना, तो क का रोमन नंबर 2 राइट आंसर। रोमन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके। नंबर ख, शेरनी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? हाँ, यस, रोमन नंबर 1 शेर इज द राइट आंसर। टू फास्ट स्टार्टिंग, आरव, अदिति, शिवम, रितेश, हरियप। क का रोमन नंबर 2 रानी, ख का रोमन नंबर 1 शेर। ओके, डन एवरीवन? अदिति, वेयर आर यू बिजी? ओके शिवम। ओके, नेक्स्ट नंबर ग, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो रोमन नंबर 1 2 इज अ राइट आंसर। रोमन नंबर 1 में आप सही का निशान लगाइए। ओके सिमरन, you don't know which page? सिमरन कुमारी, पेज नंबर 33। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, लिंग बदलकर लिखिए।
एक बार आप फिर से नंबर 1 चेक कर लीजिए, फिर से एक बार नंबर 1 चेक कर लीजिए। का रोमन नंबर 2 राइट आंसर नाम नहीं है। का रोमन नंबर 1 इज द राइट आंसर। का रोमन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो अब आप आ जाइए नंबर 2। लिंग बदल कर लिखिए। मेरा हो गया है कंप्लीटेड। 7 कंप्लीटेड। ओके। नेक्स्ट नंबर 2 वेरी गुड। ओके नेक्स्ट नंबर 2 लिंग बदल कर लिखिए। अब हम स्त्रीलिंग लिखेंगे तो अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापक से अध्यापिका। व्हाट है बनानास? वेरी डिफिकल्ट टॉपिक है ना। सुबह से लेके सब उन्हीं पर निर्भरे हैं। हरामी सब बढ़ाया था बिजनेस को कमाया था। अध्यापक से अध्यापिका, अध्यापक से अध्यापिका। टू फास्ट चिल्ड्रन। पानी से गिलास। अध्यापक का अध्यापिका। नंबर ख बिलाव का बिल्ली, बिलाव का बिल्ली, बिलाव का बिल्ली। नेक्स्ट कवित्री का कवि, कवित्री का कवि। अध्यापक का अध्यापिका। बिलाव का बिल्ली, कवित्री का कवि, कवित्री का कवि। नेक्स्ट नंबर घ फूफा का बुआ, फूफा का बुआ, फूफा का बुआ, फूफा का बुआ। बुढ़िया का बूढ़ा, बुढ़िया का बूढ़ा, बुढ़िया का बूढ़ा। चीड़ा का चीड़ा का चीड़ा का चीड़ी भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकता है। चिड़ी हो सकता है, चिड़िया। चीड़ा का चिड़िया भी हो सकता है, चिड़ी भी हो सकता है। ओके चेक वन चिल्ड्रन। डन एवरीबॉडी? वंशिका, मान्या, युगरत्ना, डन एवरीवन? ओके चेक वन चिल्ड्रन। नंबर का अध्यापक का अध्यापिका, बिलाव का बिल्ली, कवित्री का कवि, फूफा का बुआ, बुढ़िया का बूढ़ा, चीड़ा का चीड़ी भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट नंबर 3। प्रत्येक पंक्ति में अलग लिंग वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी इस पंक्ति में कोई अलग लिंग वाला शब्द होगा, उसमें आपको गोला लगाना है। जैसे क लेखिका, गायिका, शिक्षिका और अध्यापक। 3 यहाँ पे स्त्रीलिंग है और एक
पुलिंग, तो अध्यापक में आप सर्कल करेंगे। क का अध्यापक में आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर ख, दादा, पिता, पुत्री और पुत्र। यहाँ पे 3 शब्द आपके पुल्लिंग हैं और एक स्त्रीलिंग, तो आप पुत्री में सर्कल करेंगे, पुत्री में सर्कल करेंगे। अरब, अरब, डन, यस मैम। डू फास्ट। नेक्स्ट नंबर ग, सुनार, पुजारिन, सेठ, धोबी। तो यहाँ पे 3 शब्द आपके पुल्लिंग हैं और एक स्त्रीलिंग, तो पुजारिन में आप सर्कल करेंगे, पुजारिन में आप सर्कल करेंगे। यस मैम। नेक्स्ट नंबर घ, ऊंट, शेरनी, चींटी, हथनी। तो 3 शब्द यहाँ स्त्रीलिंग है और एक शब्द आपके पुल्लिंग, तो इसलिए ऊंट में आप सर्कल करेंगे। ऊंट। अनुराज, राइट फास्ट। अडिंग, डन। यस इच्छा, यस मैम। ओके, डू फास्ट। नेक्स्ट नंबर अंग, पेड़, लता, चाचा, लेखक। तो इनमें से 4 शब्द हमारा पुल्लिंग है और एक शब्द स्त्रीलिंग। तो आप लता में सर्कल करेंगे, लता में सर्कल करेंगे। यस मैम। चेक वंस, एक बार चेक कर लीजिए। 3 का नंबर क में अध्यापक में सर्कल होगा, अध्यापक में सर्कल होगा। नंबर ख, पुत्री में सर्कल होगा, पुत्री में सर्कल होगा। नेक्स्ट नंबर ग, पुजारिन में सर्कल होगा, पुजारिन में सर्कल होगा। नेक्स्ट नंबर घ, ऊंट में सर्कल होगा। आयुष कच्छप, डन एवरीथिंग, ओके, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर घ, ऊंट में सर्कल होगा। नेक्स्ट नंबर अंग, लता में सर्कल होगा, लता में सर्कल होगा। नेक्स्ट नंबर 4, निम्न वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। नेक्स्ट नंबर 4, निम्न वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। नंबर क, कल मेरे मामा और डैश आ रहे हैं। मामी, कल मेरे मामा और कल मेरे मामा और मामी आ रहे हैं। कल मेरे मामा और मामी आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर ख, बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे थे। बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे थे। बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे थे। नेक्स्ट, रक्षाबंधन भाई और किसका त्योहार है?
बहन का। रक्षाबंधन भाई और बहन का त्योहार है। रक्षाबंधन भाई और बहन का त्योहार है। डन एवरीवन? चिल्ड्रेन, डन एवरीबॉडी? मतलब ओके। नेक्स्ट नंबर घ। शर्मा जी का बेटा और बेटी दोनों बहुत होशियार हैं। शर्मा जी का बेटा और बेटी दोनों बहुत होशियार हैं। नेक्स्ट नंबर अंग। रमा के चश्मा चाचा और चाची दोनों डॉक्टर हैं। रमा के चश्मा चाचा और चाची दोनों डॉक्टर हैं। नेक्स्ट नंबर च। कल पति पत्नी सैर कर रहे थे। कल पति पत्नी सैर कर रहे थे। कल पति पत्नी सैर कर रहे थे। चेक कर लीजिए। नंबर 4। निम्न वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर पूरे वाक्य पूरे कीजिए। कल मेरे मामा और मामी आ रहे हैं। नेक्स्ट, बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे थे। नेक्स्ट, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। नेक्स्ट, शर्मा जी का बेटा और बेटी दोनों बहुत होशियार हैं। नेक्स्ट नंबर, रमा के चश्मा चाचा और चाची दोनों डॉक्टर हैं। नेक्स्ट, कल पति पत्नी सैर कर रहे थे। डन एवरीवन? डन एडिंग? ओके ओके। नेक्स्ट नंबर 5। दिए गए शब्दों को सही लिंग भेद के नीचे लिखिए। तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो आपके कॉलम बने हैं और यहाँ ब्लू बॉक्स में आपके 6 शब्द दिए हुए हैं। तो इनमें से आपको छांट के पुल्लिंग के स्थान पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग लिखना है। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द आप देखिए, बैल। बैल पुल्लिंग शब्द है। बैल पुल्लिंग शब्द है। बैल पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, सांप। सांप पुल्लिंग शब्द है। सांप पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, बंदर। बंदर पुल्लिंग शब्द है। यानी पुल्लिंग वाले कॉलम में बैल, सांप और बंदर लिखेंगे आप लोग। तो स्त्रीलिंग वाले कॉलम में क्या बचा आपको लिखने के लिए? अध्यापिका, मछली और गाय। तो ध्यान से लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी देख देख कर लिखिए। आपके ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। तो पुल्लिंग में आप लिखेंगे बैल, सांप, बंदर। डन? ओके, वेरी गुड। जिनका कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग वाले कॉलम में आप आ जाइए। स्त्रीलिंग वाले कॉलम में आप आइए। अध्यापिका, देख देख कर लिखिए। अध्यापिका, मछली और गाय। डन एवरीवन? डन अनुराज?
आरब शाह, डन एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 34 खोलिए आप लोग। पेज नंबर 34 में वर्ग पहेली दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ एक्टिविटी है। यहाँ नीचे दिए चित्रों को पहचान कर उनके नामों में उचित स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी और अनुनासिक यानी चंद बिंदु का प्रयोग कीजिए। तो पतंग, तो पतंग में आप अनुस्वार लगाएंगे यानी त के ऊपर बिंदी, त के ऊपर बिंदी। पतंग में त के ऊपर आप बिंदी लगाएंगे। शिवम, कुछ भी आपको चैट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, झंडा, झंडा में झ के ऊपर बिंदी, झ के ऊपर बिंदी। नेक्स्ट, ऊंट का चित्र दिया हुआ है। ऊंट में आपका अनुनासिक लगेगा यानी चंद्रबिंदु। ऊंट में आपका अनुनासिक लगेगा यानी चंद्रबिंदु। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु। तो नेक्स्ट आप आ जाइए, शब्द लड़ी बनाइए। तो यहाँ आपको बादल के चित्र दिख रहे हैं। तो यहाँ बा द लिखा हुआ है और आपको लिखना है ल। फर्स्ट वाले बॉक्स में ल लिखिए। फिर उसी ल के नीचे से आपको दिख रहा है यहाँ एक लड़का खड़ा है। तो ल लिखेंगे आप बादल के लिए, फिर आप लिखेंगे अड़ और का, तो ये बन गया लड़का। जल्दी लिखिए। बादल, जहां पे ल खत्म होता है वहीं एक लड़का खड़ा है, तो आप अड़ और का लिखेंगे तो वह लड़का तो लड़का, और जहां लड़का खत्म होता है आपका शब्द वहीं आप लिखेंगे बगल वाले बॉक्स में र। तो जहां लड़का शब्द खत्म होता है वहीं बगल वाले बॉक्स में आप लिखेंगे र यानी कार। और जहां र खत्म होता है वहां जा लिखा हुआ आप लिखेंगे ई रजाई। और जहां ई खत्म होता है वो तो आपका एक शब्द बन जाता है। और जहां एक शब्द खत्म होता है वहां आप लिखेंगे ख, तो लिखा हुआ है र लिखेंगे, गो तो लिखा हुआ श, खरगोश। यानी आपके जैसे जैसे चित्र आप आसपास देख रहे हैं ऊपर नीचे आपके शब्द बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं ना? हाँ, आपके शब्द बन रहे हैं ना? तो यहाँ खरगोश लिखने के बाद ल लिखा हुआ है, आप ग लिखेंगे, उससे बनेगा हमारा सलगम। तो सलगम के बाद यहाँ म जहाँ खत्म होता है उसके नीचे आप लिखेंगे ट र, मटर, मटर। और जहां आपका र खत्म होता है वहां आप बीच में लिख देंगे ब यानी रबड़। तो आपके शब्द हुए बादल, लड़का, कार,
रजाई, ईख, खरगोश, शलगम, मटर और रबड़। डन एवरीवन? डन एवरीबॉडी? डन आदित्य? ओके, डन आदित्य? हिमांशु? ओके ओके, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए कि क्या आपका छूट गया है और क्या बाकी है। अगर आपका कुछ भी बाकी है तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम है पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, यहाँ बादल, लड़का, कार, रजाई, ईख, खरगोश, सलगम और मटर और रबड़। और नंबर 1 में पतंग में त के ऊपर बिंदी, झंडा में झ के ऊपर झंडा, झ के ऊपर बिंदी, म्यूट है। आप म्यूट है। हो गया है। आप म्यूट है। मेरा सुनना हो चुका है। मैम माइंड मैप समझ में नहीं आया। मेरा वॉइस क्या समझ में नहीं आया? माइंड नंबर 1 आपको वर्ग पहली समझ में आ गया। बादल, लड़का, कार, रजाई, ईख, खरगोश, सलगम, मटर और रबड़। और नंबर 1 में पतंग में त के ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार, झंडा में झ के ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार और ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक। तो ये रहा आपका बना शब्द ऊंट। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन ज्योति? व्हाट हैपेंड? हु इज आस्किंग? हाँ, क के बाद कार कहाँ है? क माला